पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जो आज का लेक्चर है वो अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई स्टूडेंट क्लास 10th में है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। +1 +2 नीट जेई यानी फाउंडेशन जिसे हम कहते हैं कि जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन करते हैं तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, बेसिक रिएक्शंस इनऑर्गेनिक की आनी चाहिए। तो उसमें एक कैटेगरी हमारी आती है थर्मल डिकम्पोजिशन। अलग अलग जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं स्टूडेंट, उनको जब हम हीट करते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। अलग अलग टेम्परेचर पे इवन अलग अलग आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो किस टाइप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कार्बोनेट्स की डिकम्पोजिशन। बाइकार्बोनेट, अमोनियम साल्ट, मेटल नाइट्रेट्स, मेटल हैलाइड्स, मेटल सल्फेट, KMnO4, K2Cr2O7, KClO3। और उसके बाद हम बात करेंगे मेटल सल्फेट्स, अलग अलग कंडीशंस में जो इनके प्रोडक्ट बनते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन इन रिएक्शंस को हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इनके क्या प्रोडक्ट बनते हैं। और जब आप इन रिएक्शंस को देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा हाँ ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे यहाँ पे आप सल्फेट की बात करें, हाइड्रेटेड फॉर्म में जब सल्फेट एग्जिस्ट करता है कंपाउंड, तो उनको अलग अलग टेम्परेचर पे क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं ये सब हम यहाँ पे क्या है डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, आज का हम लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेटल कार्बोनेट से। तो मेटल कार्बोनेट की बात करें, जैसे कि यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है, जब भी मेटल कार्बोनेट आए तो मेनली जो प्रोडक्ट बनता है वो मेटल ऑक्साइड प्लस क्या बनता है स्टूडेंट, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो जैसे मेरे पास FeCO3 है तो क्या बन जाएगा, FeO प्लस CO2। बिल्कुल सिंपल आंसर है और बेसिक इन्हें बोलते हैं, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। लेड कार्बोनेट आ गया तो लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगला क्या, मिक्सचर आ गया कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसको अगर हम हीट करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, एक तो हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा हमें क्या मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा वाटर, क्योंकि हाइड्रोक्साइड दे रखा है। 2 मोल किसके बन जाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड के बन जाएंगे। इसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अपने आप में। इसके 2 मोल इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट। तो एक तो ये पहले किस में कन्वर्ट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट में, प्लस क्या बना देता है स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस क्या बनता है आपके पास, वाटर। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है दोनों ही क्या है स्टूडेंट, गैसियस स्टेट में है, ये आपको ध्यान देना है। अब सोडियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन आती है। नॉर्मल कंडीशन पर सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन नहीं करता, मगर जब हम इसको हाई टेम्परेचर पे 500 डिग्री सेल्सियस से अबोव पे हम इसको जब हीट करते हैं स्टूडेंट, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम ऑक्साइड Na2O प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए। अब इसी तरह अगर मेरे पास अमोनियम कार्बोनेट है, अमोनियम के साल्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक और ज़्यादा जानना चाहिए कि अमोनियम के जो साल्ट है कार्बोनेट के साथ है, सल्फेट के साथ है, हैलाइड के साथ है, तब स्टूडेंट ये क्या करता है, अमोनिया गैस लिबरेट करता है। मगर डाइक्रोमेट के साथ है, NO2 के साथ है, NO3 के साथ है, तब ये नाइट्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। अब जैसे ही मुझे अमोनियम कार्बोनेट मुझे पता चल गया एक प्रोडक्ट, तो क्या बनेगा स्टूडेंट, अमोनिया बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा यहाँ पे, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो अब हम अगर इसे बैलेंस कर ले स्टूडेंट, तो ये हम इसे बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 और कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे, वाटर भी आपका बनेगा। तो ये हमारी क्या होगी, कंप्लीट द रिएक्शन। उसके बाद अगर हम मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट दो का मिक्सचर आ गया, अब इस केस में क्या बनेगा स्टूडेंट, एक तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, कैल्शियम का ऑक्साइड, और 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के क्या हो जाएंगे यहाँ पे, लिब्रिएट हो जाएंगे। इसी तरह जब अमोनियम बाइकार्बोनेट आ गया स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, आपको पता है एक वाटर बनेगा, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मगर कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बनेंगे स्टूडेंट, 2। तो 2 मोल क्या बन जाएंगे, कार्बन। तो ये आपको विद बैलेंसिंग भी याद करनी है, ये भी जरूरी है कि आपको पता हो कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कितने मोल बनेंगे। स्टिक्योमेट्री के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये रिएक्शन बैलेंस होना, पता होना जरूरी होता है। तो इसीलिए मैंने आपको जब ये लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने कहा कि फाउंडेशन है, बेसिक है। हमेशा टीचर्स क्लासेस में चलाते हैं आपका बेसिक अच्छा नहीं है, बेसिक अच्छा नहीं है। तो उसमें हमारा क्या नहीं अच्छा होता, तो वही रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि हमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। कई बार हम किसी कंपाउंड को देखकर बता नहीं पाते क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो कुछ जगह एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, जैसे भी आपको आगे रिएक्शंस में दिखाई देंगे।
तो उनको आपने याद करना है, मेमोराइज करना है, ये आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अमोनियम के साल्ट। इस चीज़ के बारे में जो यहाँ पे लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये सारी बातें मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बता दी हैं। अब हम देख लेते हैं बेटा क्या है। जैसे मेरे पास अमोनियम नाइट्रेट है, तो अमोनियम नाइट्रेट में, अब नाइट्रेट में N2 और कई बार क्या बनता है N2O। ये दो प्रोडक्ट मिलते हैं, या तो N2 मिलेगा या N2O मिलेगा, ठीक है ना। और अगर फॉस्फेट है, हैलाइड है, कार्बोनेट है, सल्फेट है, तो अमोनिया गैस लिबरेट होगी। अब हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट है स्टूडेंट, तो अमोनियम नाइट्रेट में क्या बन जाएगा, एक तो मुझे मिल जाएगा N2O और प्लस क्या बन जाएगा, 2 मोल वाटर के, ठीक है ना। मगर इसी की जगह अगर अमोनियम नाइट्राइट है, NO2 है केवल, तब हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, N2 प्लस H2O। तो ये चीजें आपको समझने वाली हैं, कब N2O मिलेगा, कब N2 मिलेगा। वैसे तो आप रिएक्शन की बैलेंसिंग को देखेंगे तो अपने आप समझ आ जाएगा, मगर यही बातें हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ, याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, अमोनियम सल्फेट। ये काफी डिफरेंट टाइप का कंपाउंड है। इसकी डिकम्पोजिशन से अगर हम नॉर्मल कंडीशन में बात करें, तो पहले ये किसमें कन्वर्ट होता है, अमोनिया प्लस अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है स्टूडेंट। मगर अगर हम इसको फर्दर हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो ये किस में कन्वर्ट होता है स्टूडेंट, जो आपको याद रखने वाली बात है, अमोनिया नाइट्रोजन प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया N2SO2 और SO3। अब इसको जब अगर आप बैलेंस करेंगे तो इसके 3 मोल लेने पड़ेंगे, तब ये रिएक्शन अपने आप में क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमोनियम डाइक्रोमेट की डिकम्पोजिशन से क्या प्रोडक्ट मिलता है। अब डाइक्रोमेट आ गया, मैंने आपको कहा था यहाँ पे क्या बनेगा, नाइट्रोजन। तो एक तो नाइट्रोजन लिबरेट हो गया, यहाँ पे अमोनिया की फॉर्मेशन नहीं होती डाइक्रोमेट के केस में। प्लस क्या हो जाएगा आपका, क्रोमियम ऑक्साइड, और प्लस क्या बन जाएगा स्टूडेंट, H2O। अब अगर इसको बैलेंस की बात करें स्टूडेंट, नाइट्रोजन तो बैलेंस है, क्रोमियम Cr2O3। अब ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 4H2O। तो ये आपकी कंप्लीट द रिएक्शन होगी, क्योंकि आपको बैलेंस भी याद करना है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या है, नाइट्रेट। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज्ड होते हैं एग्जाम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन काफी है। जनरली केसेस में अगर हम बात करें, तो मेटल नाइट्रेट्स क्या करता है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, NO2 बनाता है और O2 बनाता है। जैसे अगर हम लेड नाइट्रेट की बात करें, तो ये क्या बनाएगा स्टूडेंट, लेड नाइट ऑक्साइड NO2 प्लस O2। तो कितनी सिंपल रिएक्शन है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कैल्शियम नाइट्रेट आ गया, 2 कैल्शियम ऑक्साइड NO2 प्लस O2, और बैलेंस की बात करें यहाँ पे 4NO2 आएगा, नाइट्रोजन क्योंकि यहाँ पे 4 है। इस जिंक ऑक्साइड की बात करें, ZNO प्लस 4NO2 प्लस O2। तो ये तो हमारे तीन जो है ये नॉर्मल कंडीशन पे हैं। मगर अगर हम एक्सेप्शन की बात करें स्टूडेंट, कि सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम, इसके अगर नाइट्रेट आते हैं लो टेम्परेचर पे, तो स्टूडेंट ये MnO2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। और अगर हाई टेम्परेचर पे आते हैं ये, तो ये M2O प्लस N2 प्लस O2 में कन्वर्ट होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने कॉपी में अच्छी तरह नोट कर लेंगे। अच्छा, लिथियम का नाइट्रेट है, जैसे यहाँ पे देखिए अल्कली मेटल है सारे, मगर लिथियम ऐसे नहीं करता। लिथियम सेम उसी पैटर्न से काम करेगा। लिथियम की बात करें तो लिथियम का ऑक्साइड क्या होता है, Li2O प्लस 4NO2 प्लस O2। तो इनके पैटर्न चारों के क्या हैं, सेम है। मगर जैसे ही हम NaNO2 पे आएंगे, तो ये कंडीशन अलग हो जाएगी। सोडियम नाइट्राइट आ गया, पोटाशियम नाइट्राइट आ गया, लेड रुबिडियम आ गया। तो इनके केस में आपको देखना पड़ेगा टेम्परेचर लो है, हाई। हाई कौन सा है, 800 डिग्री सेल्सियस से अबव की अगर हम बात करें तो। अगर लो टेम्परेचर पे बात करते हैं, तो ये क्या बना देगा स्टूडेंट, NaNO2 प्लस हाफ O2, ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाएगी। मगर इसी को जब हम हाई टेम्परेचर पे बात करेंगे 800 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये बना देगा Na2O प्लस N2 प्लस O2, दैट इज योर रिएक्शन। तो आपको ये पॉइंट क्या करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। अभी मैंने आपको यही बातें की थी कि हम खाली, यानी कि ये नहीं है कि किसी बच्चे ने लेड नाइट्रेट याद कर लिया और उसको NaNO3 आ गया तो वो प्रो आंसर दे देगा, नहीं। आपको कुछ पॉइंट क्या करने पड़ेंगे, मेमोराइज करने पड़ेंगे। वो सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे बेसिकली लिख दी हैं। इसका आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेटा, नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्या है, मेटल साल्ट हैविंग हाई परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे मेटल के साल्ट जिनके पास हाई परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या बनता है। और जो बच्चे क्लास +2 में हैं तो उनके सीबीएसई के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट, KMnO4 और KClO3। तो अगर हम पोटाशियम डाइक्रोमेट की बात करते हैं बेटा, बैलेंसिंग तो आपको मैंने कहा है कि आपको मेमोराइज करनी ही पड़ेगी। इसके 4 मोल लेते हैं तो ये पहले किस में कन्वर्ट होता है, पोटाशियम डाइक्रोमेट है तो पोटाशियम क्रोमेट में, प्लस किस में कन्वर्ट होगा, क्रोमियम ऑक्साइड, और प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O2। और इसको आप बैलेंस कर लेंगे तो ये आपकी क्या होगी, एक बैलेंस रिएक्शन होगी। ठीक है, क्रोमियम कितने हो गए, यहाँ पे 2 कर दीजिए, दैट इज योर बैलेंस रिएक्शन। तो एक तो आपको बैलेंसिंग भी याद करनी है, बात बहुत जरूरी है। KMnO4 को हीट करते तो याद रखना इसके 2 मोल लेते हैं। अब इससे क्या बनता है स्टूडेंट, एक तो पोटाशियम K2MnO4, ये पोटाशियम पर मैग्नेट है, ये पोटाशियम क्रोम मैग्नेट हो गया केवल, है ना। प्लस क्या बन जाएगा, जैसे यहाँ क्रोमियम ऑक्साइड बना था वैसे ही यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड और प्लस O2। तो ये बिल्कुल सिंपल सी क्या है आपकी रिएक्शन है। नेक्स्ट बात करें, KClO3 आ गया तो इसके भी 2 मोल इस्तेमाल हो करते हैं। यहाँ पे क्या बनता है स्टूडेंट, 2 मोल KCl के और 3 मोल ऑक्सीजन के लिब्रिएट हो जाते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जब आप याद करें, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, बैलेंसिंग को जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या स्टूडेंट, अब मेटल के हैलाइड्स आ गए। अगर मेटल के हैलाइड्स आएंगे तब कैसे करना है, अलग अलग कंडीशंस में, यहाँ पे भी कुछ मेमोराइजेशन है काफ़ी, उसको ध्यान से समझ लेंगे। जनरली जो मेटल के हैलाइड्स हैं उनमें रिएक्शन बड़े आसानी से हो जाती है। जैसे मान लो हम कह रहे हैं फेरिक क्लोराइड, तो आपको पता है फेरस क्लोराइड में कन्वर्ट होगा FeCl2 + Cl2। इसी तरह लेड टेट्राक्लोराइड है तो आपको पता है लेड क्लोराइड में और क्लोरीन गैस क्या हो जाएगी, लिब्रिएट हो जाएगी। AuCl3 की बात करें, ये एक तरफ +3 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है गोल्ड, तो यहाँ पे +3 या +1 में क्या हो जाएगा, AuCl प्लस क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस लिब्रिएट हो जाएगी। अच्छा, कुछ चीज़ें आपको ये भी याद रखनी पड़ती हैं बेसिक, जिसको हम कहते हैं कि जैसे Fe है, Fe3+ या Fe2+, तो Fe3+ किस में कन्वर्ट होगा, Fe2+ में। अब लेड है, लेड +4 में होता है और +2 में होता है, तो यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +2 है। गोल्ड की बात करें, यहाँ पे +3 है, यहाँ +1 है, तो इन्हीं दो में एग्जिस्ट करता है। तो ये अगर छोटे छोटे पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो आपको रिएक्शंस बड़ी इजीली याद हो जाएंगे। अब बेरियम क्लोराइड की बात करें, सिंपल, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेरियम क्लोराइड, और वाटर क्या हो जाते हैं यहाँ पे, लिब्रिएट। अगर 2 मोल दे रखे हैं, यहाँ 6 मोल दे रखे हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड +6H2। आपने सर ये तो बहुत ही ईजी रिएक्शन है, बिल्कुल सही, काफ़ी ईजी रिएक्शन है। मगर अब देखिए ट्विस्ट आएगा, बेरियम और कैल्शियम क्लोराइड के केस में कोई दिक्कत नहीं है, मगर जैसे ही एल्यूमिनियम क्लोराइड आ गया अब प्रोडक्ट डिफरेंट बनेगा। अब हम जिस बच्चों ने केवल ये कर रखा है ये नहीं करेंगे तो ऐसे ही लिख देंगे AlCl3 + 6H2, मगर ये पहले किस में कन्वर्ट होता है स्टूडेंट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 प्लस आपका क्या बन जाएगा बेटा, 6HCl + 9H2O। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है ना। इसी तरह FeCl3 और 6H2 आ गया, सेम पैटर्न पे काम करेगा, Fe2O3 6HCl और +9H2O। अब आ गया मैग्नीशियम क्लोराइड 6H2O। जब नॉर्मल कंडीशन पे स्टार्टिंग में हीट करते हैं स्टूडेंट तो ये किस में कन्वर्ट होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और प्लस क्या हो जाएगा 2HCl, और प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट 5H2O। ठीक है, तो ये हमको छोटे छोटे पॉइंट्स हमें याद रखने पड़ेंगे। मगर अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होता है, MgCl2 + 6H2O। तो 6 वाटर मॉलिक्यूल को लिब्रेट कर देते हैं। तो अलग अलग कंडीशन जो मैं आपको कह रहा हूँ ये आपको अच्छी तरह याद करने ही पड़ेंगे। इनको मैं फिर इकट्ठा कर देता हूँ, इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और इनको अपनी डायरी में या कॉपी में नोट्स में अच्छी तरह लिख लें कि किस कंडीशन पे हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टूडेंट हम मेटल सल्फेट। मेटल के जनरली जो सल्फेट है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में है, तो हाइड्रेटेड फॉर्म में जो उनके अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, तो वो आपको यहाँ पे अच्छी तरह मेमोराइज करना पड़ेगा। क्या है मैं आपको थोड़ा सा याद करा देता हूँ, और जिस तरह मैंने याद कर रखा है वो कंडीशन भी आपको बता देता हूँ। हर एक केस में आपको थोड़ा बहुत मेमोराइजेशन चाहिए ही चाहिए। आपको ऊपर सल्फेट के बाद 5H2 है, तो इसको जब बिलो 200 डिग्री सेल्सियस हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है कॉपर सल्फेट 3H2O। 2 वाटर मोलिक्यूल ये क्या कर देता है, लिब्रिएट कर देता है।
इसको मगर अगर 200 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर हम हीट करते हैं तो ये सारे लिबरेट कर देता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर सल्फेट में। और कॉपर सल्फेट को 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर हम टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसमें ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं फेरस सल्फेट 7s2 या 5s2 था, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट हैं बेटा। अब इस केस में आपको क्या याद रखना है, बिलो 200 डिग्री सेल्सियस जब हम इसे हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है फेरस सल्फेट H2O 1 मोल वाटर। और फर्दर हीट करते हैं अबाउ 200 डिग्री सेल्सियस तो ये कन्वर्ट हो जाता है फेरस सल्फेट में। और इसको 750 से ऊपर हीट करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसी तरह अगर हम जिंक सल्फेट की बात करें तो हमें जो बिलो 200 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो जिंक सल्फेट 6H2O ये केवल एक ही वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट करता है बिलो 200 डिग्री पे। अबाउ 200 ये सारे कर देता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिंक सल्फेट में। और ये किस में फर्दर कन्वर्ट हो जाता है, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये लास्ट वाले प्रोडक्ट तो आप देख रहे होंगे सेम पैटर्न पे बन रहे हैं। यहाँ पे मेमोराइज करने वाली बात ये है कि बिलो 200 यहाँ पे 3 मोल वाटर बचेंगे, फेरस सल्फेट केस में 1 मोल बचेगा और जिंक सल्फेट केस में 6 बचेगा। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। अगर हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं है जैसे फेरिक सल्फेट आ गया, इसको अगर हीट करेंगे किस में कन्वर्ट होगा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। अब ये कि फेरिक सल्फेट है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2O3। और प्लस क्या बना देगा स्टूडेंट आपके पास, Fe2O3 बन गया प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अब हम इसको बैलेंसिंग देख लें तो कितने बैलेंसिंग हो जाएगी, Fe2O3 3 और यहाँ पे सल्फर कितने हैं, 3। ये आपकी क्या होगी, बैलेंस रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कॉपर सल्फेट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, कि कैल्शियम सल्फेट H2 इसको जब हम हीट करते हैं बिलो 200 डिग्री सेल्सियस तो ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2, जिसको आप सबने बड़ी अच्छी तरह याद कर रखा है POP, ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको अगर अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस हीट करते हैं स्टूडेंट तो ये कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको फर्दर हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने देखा मैंने किस तरह से इनको याद किया हुआ है, आपको ये पॉइंट अच्छी तरह क्या करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। अभी इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको एक जगह अपना नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, अब है मेटल नाइट्राइड्स। अगर नाइट्राइड्स आएंगे या ऑक्साइड्स आएंगे तो उनको कैसे करते हैं, मेटल नाइट्राइड है अब तो ये किस में कन्वर्ट होता है स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल सा है, सोडियम और नाइट्रोजन गैस क्या कर देगा, लिब्रेट कर देगा। तो जो भी नाइट्राइड्स हैं वो नाइट्रोजन गैस लिब्रेट कर देते हैं। अब बेरियम मेटल में कन्वर्ट हो गया और प्लस क्या कर दिया, इसने नाइट्रोजन लिब्रेट कर दिया। अब कुछ अनस्टेबल मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं जैसे Ag2O HgO, ये इनको अगर हम हीट करते हैं तो ये अपने मेटल प्लस ऑक्सीजन गैस लिब्रेट कर देते हैं। जैसे 2Ag2O है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 4Ag प्लस O2। और इसी तरह Hg की बात करें 2Hg प्लस O2। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जितनी भी रिएक्शंस हैं जो मैंने आपको कही थी वो सारी एक्सप्लेन कर दी हैं। मेरे ख्याल से आपको ये बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और इन्हीं को हम बोलते हैं बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस कैसे याद करनी है। इसके बाद मैं आपको और नए जो टॉपिक हैं रिएक्शंस कैसे याद करने वो सब भी बताऊंगा। और कुछ बेसिक टर्म जैसे नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आने वाला हूँ आपके लिए हाइड्रेशन एनर्जी। और उससे पहले एक है लैटिस एनर्जी, वो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। जब इन दोनों को आप पढ़ लेंगे फिर मैं बताऊंगा कि आयनिक्स कंपाउंड्स की जो सोलबिलिटी है वो कैसे डिपेंड करती है अलग अलग कंडीशंस पे, कैसे अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इस टाइप की और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो नए व्यूअर्स हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर भी करें। और जहाँ पे कहीं आपको दिक्कत लगती है कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।